2023 के पेपर में सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, जिसका पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद बी वाला पार्ट करेंगे। एक अथवा में दे रखा है, दूसरा वाला। पहले क्वेश्चन में क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं। उसने 2 चीजें पूछी हैं कि इनके डायगोनल की इक्वेशंस पूछी हैं, एक बात। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछे हैं कि ये डायगोनल के पॉइंट, इन दोनों डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो हम पहले एक काम करते हैं, डायगोनल की इक्वेशंस निकाल लेते हैं। ये डायगोनल हो गया इसका, ये पहला डायगोनल पी आर हुआ और दूसरा डायगोनल क्यू एस हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो सबसे पहले हमें डायगोनल पी आर की इक्वेशंस निकालनी है। डन। चलो, डायगोनल पी आर की इक्वेशंस तो यहां लगा दो बड़े बड़े अक्षरों में पी आर। ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। इसे लाइन L1 भी आप कह सकते हो कि ये क्या है, लाइन L1 है। ये डायगोनल है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 2, -6 और 12, 4, 5। भाई डायरेक्शन रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x2 का मान कितना है, 12 - 4, y2 का मान कितना है, 4 - 2 और 5 - 6, 8, 2, 11। ये हमारे पास DRS आ गए इसके, ठीक है। ABC इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन है। x1 कितना है, ये x1 है, ठीक है। ये x2 है। तो x1 है हमारे पास 4, यानी x माइनस 4 अपॉन a, 8 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है, 2 अपॉन b कितना है, 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है, z1 माइनस 6 अपॉन c कितना है, 11। सही है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन 11। भैया ये आ गई इक्वेशन हमारे पास डायगोनल पी आर की, या लाइन L1 कह दो। ऐसे ही हम डायगोनल क्यू एस की निकालेंगे। पहले जरा थोड़ा सा इसका एक काम और कर लें। इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं डायगोनल पी आर के, और बाद में क्यू एस वाली इक्वेशन से उसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन 11 को क्या लेट कर लो, लैम्डा। ये हम मान लेते हैं। यहां से तो कर लोगे, x का मान कितना आएगा यार, x माइनस 4 अपॉन लैम्डा 8, हाँ, इज इक्वल टू लैम्डा है। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 लैम्डा। x इज इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। सही है ना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 लैम्डा, यानी x बराबर 8 लैम्डा प्लस 4 आ गया x का मान। इसी तरीके से पहले ये उतारो, आप उतार लिया। इसी तरीके से हम y का मान भी निकाल देते हैं, z का भी निकाल देते हैं। तो y का मान कितना आएगा, y माइनस 2
अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा रख दो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो y इज इक्वल टू कितना आया 2 लैम्डा प्लस 2। z देख लो कितना आएगा, z प्लस 6 अपॉन 11 इज इक्वल टू लैम्डा, तो z बराबर 11 लैम्डा माइनस 6। यानी कि m के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, x y z कितने आए, x की वैल्यू है 8 लैम्डा प्लस 4, सही है, y की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू कितनी है 11 लैम्डा माइनस 6। ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब हम निकालेंगे दूसरे डायगोनल की इक्वेशन, पहले आप ये कॉपी कर लो। अब हम निकाल लेते हैं दूसरे डायगोनल की इक्वेशन, समझते रहना। एक आंसर तो आपका ये हो गया था, सही है, एक आंसर ये हो गया था। चलो मैं साफ कर दूं इसको, पॉइंट आ गए। दूसरे डायगोनल की इक्वेशन हमें अब निकालनी है। पहला डायगोनल की तो हमने निकाल दी, अब दूसरे की बारी है। तो भाई लोगों दूसरे की कैसे निकालेंगे, दूसरे डायगोनल क्या है पी आर था, और दूसरा डायगोनल हमारा क्या है क्यू एस, या इसे L2 लाइन कह दो चाहो तो, सही है। क्या कोऑर्डिनेट लाइन क्या है, ऐसे एक बार चित्र बना लो, और कोऑर्डिनेट क्या है 5 कोमा -3 कोमा 1 और 11 कोमा 9 -2, सही है। x2 माइनस, फिर से डायरेक्शन रेशो निकालो DRS, ठीक है, डायरेक्शन रेशो। फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। x2 कितना है 11 माइनस 5 कोमा y2 कितना है 9 माइनस, भैया एक माइनस है ध्यान रखना, और -2 -1, सही है। 11 में से 5 गए 6 और 9 3 12 और -3, यहां से 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, रेशो ही तो है ये, तो 2,4, -1। ये डायरेक्शन रेशो आ गई हमारी लाइन, क्या है जरा देख लेना एक बार, ये लाइन है QS की, सही है। इक्वेशन निकाल दें इसकी, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 कितना है 5 है ना, x माइनस 5 अपॉन a कितना है 2, y1 कितना है -3 है, उसकी वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, b कितना है 4 और z माइनस z1 यानी z -1 अपॉन c कितना है c -1, ठीक है। ये एक आंसर ये आ गया दूसरे डायगोनल की इक्वेशन का। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, एंड m सेटिस्फाई विद द सेकंड इक्वेशन, या L2 कह दो, ठीक है। ये उतारो पहले आप, इसको साफ कर देता हूं। चलो यहां पे अब हमें लिखना है, यहां पे अब हमें लिखना है पॉइंट m सेटिस्फाई L2, लिख दो पॉइंट m सेटिस्फाई L2, क्योंकि तभी हमें सेटिस्फाई L2, क्योंकि तभी हमें हम निकाल पाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। m की जगह कितना है 8 लैम्डा प्लस 4, चलो x की जगह लगा दो 8 लैम्डा प्लस 4 -5, ध्यान से गलत ना हो जाए। y की जगह कितना है 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। ऐसे सवाल में गिनतियों में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। -6, 11 लैम्डा -6, और वो क्या है -1 अपॉन -1, ठीक है। तो ये हो गया 8 लैम्डा -1 अपॉन 2, और ये 2 लैम्डा प्लस 5 अपॉन 4, और 11 लैम्डा -7 अपॉन -1, सही है ना।
पहली और दूसरी को एक एक साथ रख लो। फर्स्ट है ये और ये सेकंड है और ये थर्ड है। इक्वेट कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, यहां पर कर देंगे इस तरीके से 8 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5 अपॉन 4। सही है ना यहाँ तक? अरे तो 32 जा रहा है यार। 32 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 2 पंजे 10। सही हो गया ना? तो 32 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 14 और बाबूजी ये कितना बचा? 28 लैम्डा इज इक्वल टू 14, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 14 यानी 1/2 आ गया। 14 से ये 14 1 जा 14, 2 टाइम्स कट गया, 1/2 आ गया। अब देख लो इसमें, अब इसमें देख लो इन दो को साथ रख दो, यानी कि सेकंड बराबर क्या रख दो अब? थर्ड। सेकंड क्या है? 2 लैम्डा प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11 लैम्डा माइनस 7 अपॉन माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 11 चौक 44 लैम्डा माइनस 4 सत्ते 28। ये इधर कर दो, 46 लैम्डा हो गए। 11 चौक 44 माइनस 4 सत्ते 28 हो गया, तो ये हो गया 46 लैम्डा। 44 और 2 46 लैम्डा हुआ और ये 28 प्लस का हो गया तो 23 बचे। 23 ही कम 23, 23 दूनी 40, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। सेम वैल्यू आई है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे हमारे, उसमें ये वैल्यू रखा दो। ये उतार लिया होगा आपने। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे m, क्या वैल्यू थी m की? लैम्डा के टर्म्स में जरा देखो, चेक करो क्या वैल्यू थी। m इज इक्वल टू था हमारे पास, m के क्या पॉइंट थे यार, देखने पड़ेंगे मुझे भी। ये पॉइंट थे m के। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी लगाओगे? 1/2। 8 इंटू 1/2 प्लस 4 कोमा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 कोमा 11 इंटू 1/2 माइनस 6। सही है? तो कितना आया? ये तो हो जाएगा, कट जाएगा। 4 प्लस 4 हुआ, कोमा इससे ये कटा, 1 प्लस 2 हुआ। 11 से तो कटेगा नहीं, तो 11 माइनस 12 अपॉन 2 हुआ, उसका फ्रैक्शन बना के सोल्व कर दिया। तो 4 4 8 कोमा 3 माइनस 1/2, ये आंसर आ गया। कॉपी करो आप इसको। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद उतारो। इसके बाद हम इसका बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बी है। एक पॉइंट दे रखे हैं, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन इक्वेशंस। ये L1 L2 है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और साथ में हमें इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस भी निकालनी है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं। लाइन L1 और L2 से हम क्या निकालेंगे? लाइन L1 और L2 से DRS निकालेंगे। ठीक है, DRS वेक्टर निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेंगे? इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? x माइनस x1 अपॉन a कोमा y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। यहां से लाइन 1 के लिए DRS क्या होगी? लाइन 1 के लिए वो होगा 1 कोमा 2 कोमा 3। ये DRS हो गई लाइन 1 के लिए।
डीआरएस वेक्टर क्या होगा, इसको ए बोल दो, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया। अब लाइन 2 की डीआरएस क्या होगी, लाइन 2 की डीआरएस होगी, ठीक है, डीआरएस होगी लाइन 2 की -3, 2, 5। इसकी वेक्टर क्या होगी, b, इसे b लेट कर लो, b इज इक्वल टू -3i प्लस 2j प्लस 5k। कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन है कि ये परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो हम a क्रॉस b निकालेंगे पहले इसका, a क्रॉस b डिटरमिनेंट टेक्निक से, i j k, i का कोफिशिएंट कितना 1 2 3, 1 2 3 -3 2 5, ठीक है, -3 2 5। सोल्व कर लो इसको, i ऐसे लिखो और 5 टू जा 10 -6 -j और 5 प्लस 9 प्लस k, और ये हो गया 2 प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो गया 4i प्लस ना -14j, ठीक है, प्लस 8k। इसको एक काम करते हैं हम, इसको इसको b लेट कर लो, कैपिटल B, ठीक है, इसको कैपिटल B हमने लेट कर लिया। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर गिवन है a इज इक्वल टू, इसको a कर लो कैपिटल a इज इक्वल टू -i प्लस 3j माइनस 2k, क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन बेसिकली निकालनी है, -i प्लस 3j माइनस 2k, सही है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा v। वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगी, वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, कैपिटल में लगा देना है यहां पर, अभी स्मॉल में मत लगाना क्योंकि कैपिटल में ए भी डायरेक्शन रेशो दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है, -i प्लस 3j माइनस 2k, सही है, प्लस लैम्डा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4i माइनस 14j, 4i माइनस 14j, ठीक है, 4i माइनस 14j प्लस 8k, सही है। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो -i प्लस 3j माइनस 2k, सही है, यहां तक -2k प्लस 2 लैम्डा 2i माइनस 7j प्लस 4k। देखो 2 लैम्डा भी एक नंबर है, लैम्डा भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, 2 भी है, तो इस 2 लैम्डा को आप केवल लैम्डा शो कर सकते हो, तो -i प्लस 3j माइनस 2k, सही है, प्लस लैम्डा 2i माइनस 7j प्लस 4k। ये हमारे पास दोस्तों आ गई वेक्टर इक्वेशन। अब हमें इसकी और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। पहले ये कॉपी कर लो आप, इसको मैं साफ कर देता हूं या स्क्रीनशॉट ले लो, कर दे साफ। अब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एक ये पार्ट रह गया निकालने के लिए इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड अपॉन b वेक्टर का मॉड। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला होगा। a भी है हमारे पास,
और बी भी है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, आई जे के, राइट। आई कितना है, आई है हमारे पास -1 3 -2, बी है हमारे पास 2 -7 और 4। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई 4 3 जा 12 प्लस 14 माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस वहां है, एक फॉर्मूले में होता है, तो 14 माइनस जे और -4 प्लस 4 प्लस के, और ये हो गया 7 -6 -2i, और ये 4 में से 4 गया 0 बचा, प्लस के। ठीक है, इसका मोड ए क्रॉस बी का मोड कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मोड आएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 इजिकल टू कितना हुआ, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, बी वेक्टर का मोड निकाल दो, वी वेक्टर का मोड कितना आएगा, वी है हमारे पास 2 - 7 4 यानी 2 स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4 प्लस 49 प्लस 16। ठीक है, ये ऐड करके देख लो कितना हुआ, 9 6 15 4 19, कैरी 1 4 5 6 69। तो डिस्टेंस आ गई दोस्तों हमारे पास, ये कितने आई है, स्क्वायर रूट 15 अपॉन स्क्वायर रूट 69। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही स्क्वायर रूट में लिख दो, 5/69 आंसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 और 38। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन का जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।